हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वैद्युत विभव की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा और राशि को देखेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, कई बार हमारे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत विभव कैसी राशि है या वैद्युत विभव की विमा क्या है। तो देखिए, आपको इस टॉपिक के बारे में डीपली पता होना चाहिए। तो देखिए, वैद्युत विभव तो देखते हैं। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद ही हम परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा, हमने मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई आवेश है। हमने मान लिया कि कोई आवेश क्या है, कोई आवेश है Q। अब इस Q आवेश के चारों ओर क्या है, इस Q आवेश के चारों ओर है वैद्युत क्षेत्र। क्या है फ्रेंड्स, इस Q आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए, इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत पर कोई बिंदु है। अनंत पर कोई बिंदु है, कोई आवेश परीक्षण, यानी कि हम इसको क्या मानते हैं, क्या मान लेते हैं, Q नोट मान लेते हैं। अब देखिए, जिस पर क्या है, जिस पर प्लस का चार्ज है, यानी कि ये क्या है, ये हमारा धन परीक्षण आवेश है। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा है धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। अब देखिए बात करते हैं धन परीक्षण आवेश क्या होता है, यानी कि परीक्षण आवेश क्या होता है। तो देखिए, जिसका परिमाण क्या हो, बहुत कम हो या सूक्ष्म हो, मतलब कि जिसका किसी के आने और जाने का कोई फर्क न पड़े, वो होता है हमारा धन परीक्षण आवेश। अब देखिए, बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, अब परिभाषा की बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसको हम वैद्युत विभव कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत विभव एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से दर्शाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि देखिए, इसको चित्र के माध्यम से याद करना, क्योंकि ऐसा होता है कि हम क्या होते हैं, हम एग्जाम में भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम चित्र के माध्यम से इसको याद करेंगे तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप इसको चित्र के माध्यम से याद करें कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से दर्शाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसके सूत्र की। तो V बराबर होता है W/Q नोट। अब देखिए, क्या होता है इसका सूत्र, V बराबर W/Q नोट। अब देखिए, बात करेंगे मात्रक की। तो हम जानते हैं W क्या है, W है कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल। और अगर बात करें Q नोट की, तो देखिए Q नोट क्या होता है, आप सभी जानते हैं Q नोट क्या होता है, आवेश होता है। तो देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। यानी कि बात करें मात्रक की, तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा जूल प्रति कूलम। क्या होगा फ्रेंड्स इसका मात्रक, जूल प्रति कूलम। या देखिए, इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्ट, VOLT, और इसको भी हम V से दर्शाएंगे। तो देखिए, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब देखिए, बात करेंगे विमा की। तो देखिए, विमा कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी विमा हम सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। पहले देखिए, हमें क्या पता होना चाहिए, W पता होना चाहिए, और हमें क्या पता होना चाहिए, Q नोट, यानी कि हमें आवेश की विमा पता होनी चाहिए और W की विमा पता होनी चाहिए। हम जानते हैं W क्या होता है, W होता है कार्य, और हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, F/D, यानी कि बल गुणा विस्थापन। ये बात तो हम लोग सभी जानते हैं। अब देखिए, बल गुणा विस्थापन। अब देखिए, बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है mL/T⁻²। और देखिए, अगर बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन की विमा क्या होती है, L होती है। अब देखिए, यहाँ पर यानी कि W की विमा क्या हो जाएगी, mL/T⁻²। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी बल की विमा निकल कर आ जाएगी। सॉरी, ये हमारी कार्य की विमा निकल कर आ जाएगी। अब देखिए, Q नोट, यानी कि आवेश की विमा क्या होगी, हम जानते हैं Q बराबर होता है I × T।
आई यानी कि धारा, तो धारा की विमा क्या होती है, ए होती है, और टी की तो समय ही होती है, तो यानी कि इसकी विमा क्या हो गई, ए टी। अब देखिए हम निकालेंगे सूत्र के माध्यम से, तो V बराबर होता है W अपॉन Q। तो देखिए W की विमा क्या निकल कर आई है, ये निकल कर आई है ml2 t की पावर -2। और बात करें Q की विमा, तो Q की विमा क्या निकल कर आई है, AT, ये हमारी निकल कर आई है Q की विमा। अब देखिए यहाँ पर ml2, क्योंकि यहाँ पर ना तो नीचे m है ना l है। अब देखिए बात करें t की, तो यहाँ पे t की पावर -2 है और यहाँ पे t की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा t की पावर -3। और बात करें यहाँ पे a, अपॉन में a है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी विमा क्या निकल कर आई है, ml2 t की पावर -3 a की पावर -1 निकल कर आई है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इसकी विमा निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसकी विमा क्या निकल कर आई है, इसकी विमा हमारी निकल कर आई है ml2 t की पावर -3 और a की पावर -1, ये हमारी इसकी विमा निकल कर आई है। अब देखिए बात करेंगे राशि की, तो कैसी राशि है, ये हमारी अदिश राशि। कैसी राशि है फ्रेंड्स, ये हमारी अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वैद्युत विभव की परिभाषा, सूत्र, मात्रक और विमा। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी परिभाषा, मात्रक और विमा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।